हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक ऐड करता रहता हूँ, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नए नए टॉपिक आपको सीखने को मिले। तो पिछले टॉपिक में हम बीम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम। तो ये डायग्राम में आपको एक बीम दिखाई गई है, यानी बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट on which forces act perpendicular to axis of beam. These forces may be inclined to axis of beam also, but generally they act perpendicular to axis of beam. यानी बीम एक संरचनात्मक अवयव है जिसमें कि बीम की अक्ष यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं। ये फोर्सेस जो हैं इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो बीम के ऊपर जो लोड लगते हैं वो हम जो हैं उसको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख के चलते हैं पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। तो पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड जो है वो हम क्यों कहते हैं, क्या होता है वो। तो देखिए, पॉइंट लोड में क्यों कहते हैं कि पॉइंट लोड का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक फ्लोर है, एक कमरे का एक फ्लोर है, उस पर कोई पर्सन खड़ा है, आदमी खड़ा है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कमरे के एरिया की तुलना में बहुत कम है। तो हम उसको जो है नेगलेक्ट मान सकते हैं कमरे के फर्श के एरिया के कंपैरिजन में, तुलना में। तो उसको हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। तो इस तरह के लोड को बोलते हैं हम पॉइंट लोड। यानी पॉइंट लोड जो होता है उसका जो सरफेस का एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो बीम की डायमेंशन की तुलना में इतना कम होता है कि उसको हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेट मान सकते हैं। इसलिए हम इसको पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। तो जैसा कि आप इस बीम को ए बी को देख रहे हैं, तो इसमें पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है। ए सी बराबर 20 मीटर, सी डी बराबर 10 मीटर, डी बी बराबर 10 मीटर। पॉइंट सी पर 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है, पॉइंट डी पर एक 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें बस मेन पॉइंट यही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पॉइंट लोड इज़ वेरी लेस, सो इट कैन बी एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट ए पॉइंट। दूसरा लोड होता है यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब हम बात करते हैं यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो उसके लिए हम देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको डायग्राम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखा रखी है ए बी। इसकी लेंथ एल है, यानी स्पैन जो है वो बीम का वो एल है। इस पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लग रहा है। देखिए, यूडीएल का जो फार्मूला है वो होता है स्मॉल डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस। मतलब टोटल जो हमारा लोड है बीम के ऊपर लग रहा है वो अपॉन टोटल कितनी डिस्टेंस में वो लग रहा है। तो इसका फार्मूला बन के आता है स्मॉल डब्ल्यू इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एन, यानी किलो न्यूटन पर मीटर। अगर हमें टोटल लोड निकालना होता है तो वो यूडीएल इंटू टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए टोटल लोड जो है वो हमारा अगर 100 किलो न्यूटन है और टोटल लेंथ हमारी 10 मीटर है, तो यूडीएल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस, यानी 100/10 यानी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम यूडीएल की कैलकुलेशन करते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ये जो लोड होता है वो हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, विभाजित होता है, इसलिए इसका नाम होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये बीम की लेंथ है 10 मीटर, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट, हर पॉइंट पर जो लोड का मान होगा वो एक समान होगा, यानी 10 किलो न्यूटन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी हर पॉइंट पर जो वैल्यू है यूडीएल की वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर होगी, एक समान होगी। तो इस यूडीएल को जब हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदलते हैं, जैसे कि इस यूडीएल को हम इक्विवेलेंट, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदलते हैं। तो हम पहले निकालते हैं, जैसे मान लो यूडीएल हमें दे रखा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर, टोटल लेंथ हमारी एल, तो हम इसको टोटल लोड निकालते हैं। पहले टोटल लोड कितना हो जाएगा, यूडीएल इंटू टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस में वो लग रहा है, यानी स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। कहाँ पे लगेगा ये, टोटल डिस्टेंस के हाफ पर, यानी कि टोटल एल डिस्टेंस में हमारा यूडीएल था, तो टोटल डिस्टेंस के हाफ पर, यानी सेंटर पर, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, यानी L/2 पर, एल का हाफ कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। पहले आप क्या करना है, अगर यूडीएल आपको दिया हुआ है तो पहले आप टोटल लोड निकालोगे, यानी यूडीएल इंटू डिस्टेंस, और उसको कहाँ लगाएंगे, टोटल जितनी डिस्टेंस में यूडीएल लग रहा हो उसके सेंटर पर। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको समझा रखा है। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। एक आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है ए बी, इसमें पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, पॉइंट बी पर हमारा रोलर सपोर्ट है, यूडीएल की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर।
टोटल लेंथ है हमारी 10 मीटर। तो हम इसको ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदलेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड कितना हो बराबर होगा यूडेल इंटू टोटल डिस्टेंस, यानी 10 इंटू 10 कहाँ लगेगा वो, टोटल 10 के हाफ पर, यानी 5 मीटर पर। तो ये है इसमें मेन समझने का। अब इसमें देखो एक डायग्राम और देखो, जैसे ये वाला सिंबल है तो इसका मतलब है यूडेल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर ये वाला सिंबल है इसका मतलब यूडेल की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। फिर होता है एक ट्रायंगुलर लोड, और इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ट्रायंगुलर लोड क्यों कहते हैं, ट्रायंगुलर लोड इसलिए कहते हैं कि एक पॉइंट पर इसमें जो लोड इंटेंसिटी है वो जीरो होती है, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर जो है वो लोड इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होती है, यानी डब्ल्यू होती है। तो ट्रायंगुलर लोड का ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये लेंथ एल में लग रहा है। तो ट्रायंगल लोड का जो टोटल लोड होता है वो इस फार्मूले से निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी इसका जो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ एल इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, लोड इंटेंसिटी, जो कि पॉइंट बी पर जीरो है और पॉइंट ए पर मैक्सिमम यानी कि डब्ल्यू है। अब हम ये जो हमने पढ़ा था ये ट्रायंगुलर लोड, उसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल लोड। टोटल लोड कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ एल इंटू डब्ल्यू। कहाँ पे लगेगा वो लगेगा जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वहाँ से 1/3, और जो पॉइंटेड एंड है वहाँ से 2/3 डिस्टेंस पर। यानी परपेंडिकुलर वाली साइड पॉइंट ए पर थी तो वहाँ से L/3 डिस्टेंस, और पॉइंटेड एंड पॉइंट बी पर तो वहाँ से 2L/3 डिस्टेंस। बस ये ध्यान रखना है। सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल ये करना है कि ये जो आपका डायग्राम है इसको मैं एक बार व्यू कराता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि ये जो हमारा डायग्राम दे रखा है इसने, तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ये ये हमें ट्रायंगुलर लोड दे रखा है, तो इस ट्रायंगुलर लोड को हमें इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल लोड निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ एल इंटू डब्लू। अब ये जो हमने टोटल लोड निकाला है ये कहाँ पे लगेगा, ये पॉइंट ए से लगेगा L/3 डिस्टेंस पर, यानी परपेंडिकुलर वाली साइड से 1/3 डिस्टेंस पर, और पॉइंटेड एंड से 2/3 डिस्टेंस पर। तो ये है इसमें समझने की बात। और इसके अलावा और इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक डायग्राम आप इसमें जो है वो ये वाला देख रहे हो, एक ऐसे देख रहे हो, एक ऐसे देख रहे हो, यानी जो ये अलग 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 शेप हैं, यानी जो ट्रायंगुलर लोड है उनके अलग अलग ये शेप हैं। तो इसको मैं और अच्छी तरह से व्यू करा देता हूँ आपको। तो ये जो ट्रायंगुलर लोड है वो ये वाला बताया था मैंने आपको डायग्राम में, हाफ एल इंटू डब्ल्यू जो है इसका टोटल लोड हो गया था, और वो इधर वाली साइड से तो लगेगा 1/3 पर। ऐसे ही इस तरीके से भी हो सकता है ट्रायंगुलर लोड, तो उसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है वो यहाँ पे लगेगा, और इधर परपेंडिकुलर वाली साइड यहाँ से, तो यहाँ से 1/3 होगी। ऐसे ही इसमें दो ट्रायंगुलर लोड हैं, इस वाले डायग्राम में दो ट्रायंगुलर लोड हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह का अगर केस हो, यानी कि अगर इस तरह का केस हो जिसमें दो ट्रायंगुलर लोड हो, तो इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर इस तरह का केस हो जिसमें दो ट्रायंगुलर लोड हो, तो ये कम्बिनेशन, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, यानी एक ट्रायंगल ये ट्रायंगुलर लोड ये, दूसरा ट्रायंगुलर लोड ये, ठीक है। तो जब हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इस वाले ट्रायंगल नंबर 1 का और ये ट्रायंगल नंबर 2, इसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा वो यहाँ पे इस पॉइंट से 1/3 डिस्टेंस पर लगेगा, और इस वाले ट्रायंगल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा वो इधर वाले पॉइंट से यहाँ पर 1/3 डिस्टेंस पर लगेगा। तो इस तरह का जब ट्रायंगल आता है, मतलब इस तरह का ट्रायंगल लोड होता है, तो उसको दो पार्ट्स में हम तोड़ लेते हैं, 1 और 2 ट्रायंगल्स में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैंने आपको समझाई दिया। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। इस पर आपको नए टॉपिक्स ऐड करने के लिए मिलते रहते हैं। तो एक बार मैं सारा मटेरियल आपको व्यू करा देता हूँ, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।